अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पावर सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू शेयर करूंगा। तो पावर सेक्टर के जितने शेयर हमारे लिस्टेड है हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उन सब को बारी बारी से हम आज की वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमने किन लेवल्स के ऊपर इन शेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो आया किसी शेयर के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अगर अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट हमने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड आप लोगों से कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस ना हो। तो पहला जो स्क्रिप्ट है हमारे पास पावर सेक्टर का वो है एल्ट्रन एनर्जी लिमिटेड। एल्ट्रन एनर्जी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली जो है ये साइडवेज हो चुका है। तो इसने अभी रिसेंटली जो है डिविडेंड अनाउंस किया तकरीबन ₹5.25 का। तो उतनी ही प्राइसेस इसकी जो है वो नीचे आ चुकी हैं। जुमेरात वाले दिन जो है इसकी प्राइसेस थी तकरीबन ₹18.25 के ऊपर, और जब इसने डिविडेंड दिया फ्राइडे वाले दिन तो उस वक्त इसकी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन ₹13.5 के ऊपर जो है वो आ चुकी है। तो लेकिन यह है कि अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है वो इसकी तकरीबन ये ₹13.25 के ऊपर है, ₹13.22 के ऊपर। जो जुम्मे वाले दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो ₹13.5 के ऊपर दी है। तो अगर इसने अप साइड के ऊपर कुछ रैली बनानी होगी तो देखें ये ₹13 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं करेगा और इसी लेवल से किसी भी टाइम ये ऊपर उठ सकता है। उसके लिए एक इंडिकेटर होता है 5 का EMA, जब ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर बाइंग जो है वो कर सकते हैं। अभी वो लेवल आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो डेली मार्केट के अंदर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर चेंज होता है। तो अगर अभी आपको मैं बता दूं अगर वो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा तो आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो बाकी ये प्राइसेस इसकी सपोर्ट के ऊपर आ चुकी हुई हैं ₹13 के लगभग। अगर ये ₹13 को सस्टेन करेगा तो फिर इसी लेवल से इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो उठेंगी। तो बाकी अगर इसकी प्राइसेस नीचे भी गिरी हैं तो उतना आपको डिविडेंड मिल जाएगा, तो आपको लॉसेज जो है वो फेस नहीं होंगे इसके अंदर। तो बाकी एल्ट्रन के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है एंग्रो पावर जेन EPQL को अगर हम चार्ट के ऊपर देख लें तो चार्ट इसका मैं ओपन कर लेता हूँ। तो EPQL जो है ये भी साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। साइडवेज के अंदर ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जिसके अंदर अगर सपोर्ट की बात करूं तो वो हमारे पास तकरीबन ₹21 से ₹22 की रेंज के अंदर बनेगी, और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो हमारे पास तकरीबन ₹25 से ₹26 के लेवल के ऊपर बनेगी। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें सपोर्ट के ऊपर इसके अंदर बाइंग करें तकरीबन ₹21 से ₹22 की रेंज के अंदर, और जब अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर जाए तकरीबन ₹25 से ₹26 के लेवल के ऊपर तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग अपनी जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये जो दरमियान वाला लेवल है इसके अंदर ट्रेडिंग से अवॉइड करें। यहाँ के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो आप का जो है रिस्क वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होगा और प्रॉफिट की बजाय आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो 2 लेवल बताए हैं उन्हीं लेवल्स के ऊपर बाइंग और सेलिंग करें, अदरवाइज़ आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा और लॉसेस भी जो फेस करना पड़ सकते हैं। EPQL के बाद अगर बताऊं तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हब पावर कंपनी HUBC। तो इसका चार्ट जो है वो ओपन मैं कर लेता हूँ। तो हब पावर कंपनी जो है ये हमारे पास अगर इसके ट्रेंड की बात करूं तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर भी हम जो है इसके अंदर अभी स्ट्रेट अवे बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। अपनी इसके इसके अंदर डिप का वेट करेंगे। डिप के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस आती हैं तो फिर हम डिप के ऊपर इसके अंदर न्यू बाइंग प्लान करेंगे। तो अगर इसकी डिप की बात करूँ तो डिप जो है तकरीबन इसके अंदर ₹79 के लगभग बन रही है। वहाँ के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस आएँ तो वहाँ के ऊपर जो है आपका रिस्क जो है वो लेस कंप्रोमाइज़ होगा और वहाँ के ऊपर आपको जो एक्सपेक्टेड गेन है वो ज़्यादा मिल सकता है। तो एक इसके अंदर डिप जो एक्सपेक्टेड है प्राइस हाईली इन्फ्लेटेड हो चुकी है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर ये यहाँ के ऊपर एक काफ़ी बड़ा जो है वो गैप भी मौजूद है। तो गैप की जो रेंज है तकरीबन ₹70 से लेकर तकरीबन ₹75 की रेंज है। ये ₹5 का लेवल है जो इसने गैप क्रिएट किया था। तो जब इतना बड़ा गैप होता है तो मार्केट कोशिश करती है कि एक दफ़ा इस गैप को क्लोज़ किया जाए। तो जब ये क्लोज़ करने के लिए मार्केट नीचे आती है तो जो ऊपर के रेट्स के ऊपर बाइंग लोग कर लेते हैं तो वो मार्केट के अंदर बुरी तरह जो है स्टक
हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसमें बाइंग के ऊपर हैं तो फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का जो है इस्तेमाल करें। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो इसमें से निकल जाएं। फिर बाकी प्राइसेस जब ये अपनी जो है डिप की तरफ आएँ जो कि तकरीबन 79 रुपीज़ के लगभग है, या फिर ये अपना गैप क्लोज करने की तरफ आएँ जो कि 70 से 75 रुपये का लेवल है, तो फिर जिस लेवल के ऊपर आपको इंडिकेशन मिले बाइंग की वहाँ के ऊपर आप इसमें दोबारा बाइंग जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो रिसेंट लेवल्स हैं हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं, तो यहाँ के ऊपर जो है ऊपर जाने के चांसेस कम है और नीचे आने के प्राइस के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो आप जो है इसके अंदर लॉस भी उठा सकते हैं। हबको के बाद नेक्स्ट शेयर जो है वो है हमारे पास के इलेक्ट्रिक। काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसमें अभी रिसेंटली बनी थी। तो के इलेक्ट्रिक का जो चार्ट है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। के इलेक्ट्रिक का चार्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर अभी रिसेंटली जो है वी रिकवरी फॉर्मेशन एक बनी थी जिसका ब्रेकआउट इसने तकरीबन 1 रुपये 95 पैसे के ऊपर किया था। इन लेवल्स के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था और ये जो रेंज थी इसकी इस रेंजेस के अंदर इसके अंदर बाइंग बनती थी और जो टारगेट था वो तकरीबन 2 रुपये और 34 पैसे का था। तो ये अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी मार्केट के अंदर तो उस वक्त मैंने बाइंग भी करवाई थी। 17 जुलाई को मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर के इलेक्ट्रिक के अंदर 1 रुपये 80 पैसे से लेकर 2 रुपये की रेंज दी थी कि इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करें। टारगेट जो है वो राउंड अबाउट 2 रुपये 30 पैसे का होगा। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव हो गया था और जो इसके टारगेट जो अचीव हुए थे 17 जुलाई को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी और 26 जुलाई को इसने जो अपना फाइनल टारगेट था वो अचीव कर लिया था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम ग्रुप का एक सक्सेसफुल जो है वो सिग्नल था जो कि पावर सेक्टर के अंदर हमने अभी रिसेंटली ही ट्रेड ली थी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर ही ये तकरीबन बिल्कुल डिप के ऊपर जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग करवाई थी और टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर जो सेलिंग की थी। उसके बाद अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए तो देखें। अब अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है लेकिन न्यू कन्फर्मेशन का वेट करना होगा। तो अगर ये प्राइसेस आने वाले दिनों में 2 रुपये 40 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे देती हैं और सस्टेन करती हैं तो फिर आप दोबारा इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं और दोबारा से आपको तकरीबन 20 से 30% की इसके अंदर एक न्यू रैली जो है वो मिल सकती है। बाकी जितनी देर तक ये ब्रेकआउट नया नहीं करता 2 रुपये 40 पैसे या 2 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग नहीं देता तो फिर आप इसके अंदर न्यू बाइंग जो है वो अवॉइड करें ताकि आपका जो रिस्क है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देर के लिए स्टक जो है वो ना हो। तो जैसे ही 2 रुपये 40 पैसे या 2 रुपये 50 पैसे, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है तो यहाँ के ऊपर एग्जैक्ट लेवल जो है वो बताया नहीं जा सकता, आपको रेंज बता दी है। तो जैसे ही वो रेंजेस के ऊपर प्राइसेस आएँ तो फिर जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिले तो आप फिर जो न्यू बाइंग है वो इसके अंदर जो वो आप प्लान कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है कोहिनूर एनर्जी। तो कोहिनूर एनर्जी का अगर मैं चार्ट ओपन करूं तो कोहिनूर एनर्जी का जो ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेंड है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 33 रुपये 86 पैसे की रेजिस्टेंस है। तो जिन लोगों ने यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर लिया तो उन्हें डेफिनेटली स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राइसेस किसी टाइम भी नीचे गिर सकती हैं, अपनी सपोर्ट की तरफ जा सकती हैं। सपोर्ट जो है तकरीबन 30.5 रुपये के लगभग है। तो जो हाई रेट्स के ऊपर बाइंग कर चुके हैं उन्हें स्टॉप लॉस का इस्तेमाल उन्होंने ज़रूर करना है क्योंकि प्राइसेस अगर नीचे गिरेंगी तो अच्छा खासा लॉस जो है वो उठा सकते हैं। बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो कोशिश करें 30.5 रुपये के लगभग प्राइसेस आए तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं। वहाँ के ऊपर एक अच्छी रैली अपसाइड के ऊपर दोबारा से बन सकती है जो कि तकरीबन होगी 10 से 11% के लगभग। तो वहाँ के ऊपर आपको एक्सपेक्टेड गेन जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो फिर जो है ये जो हाई रेट्स हैं तकरीबन 33 रुपये 86 पैसे के जो कि इसकी रेजिस्टेंस है, अगर आप वहाँ के ऊपर आपने बाइंग की हुई है तो अगर इसकी प्राइसेस नीचे 30.5 रुपये तक जाती हैं तो तकरीबन आपको 10 रुपये जो है वो लॉस हो सकता है। तो इसलिए जो हाई रेट्स के ऊपर अभी बाइंग कर चुके हैं तो उन्हें स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये 10% का जो एक्सपेक्टेड लॉस इसके अंदर नज़र आ रहा है जिन लोगों ने हाई रेट्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग की है तो वो इस चीज़ से वो बच सकें। कोहिनूर एनर्जी के बाद अगर तो ये जो इसके दरमियान वाली रेंज है, दरमियान वाली रेंज के अंदर आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी, आप बुरी तरह फंसेंगे, इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी और प्रॉफिट के जो चांसेस नहीं होंगे 50% चांसेस होंगे कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर निकलें और 50% चांसेस होंगे कि आपको लॉस होगा।
एक तो होती है ना सिचुएशन कि जहाँ के ऊपर आपको 50% चांस हो कि प्रॉफिट होगा और 50% चांस होगा कि लॉस होगा। इस केस के अंदर अगर आप इसके अंदर दरमियान में बाइंग करते हैं तो 50% चांस होगा कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर निकलें और 50% चांस होगा कि आपको लॉस होगा। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं, ये जो रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरी की आती हैं। तो इन चीज़ों को आपने देखना होता है, तो आपने ट्रेड वहाँ के ऊपर लेनी होती है। अगर आप सट्टेबाज हैं तो फिर भी आप ट्रेड वहाँ पर लें जहाँ के ऊपर 50-50 चांसेस हों कि आपको यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और अगर आप थोड़ी जो है रिसर्च करके बाइंग करते हैं तो फिर कोशिश किया करें सिर्फ वहाँ के ऊपर ही बाइंग करें जहाँ के ऊपर तकरीबन 50% से ज़ायद के चांसेस हों कि आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी और 50% से कम चांसेस हों कि आपके जो है लॉस वो हो सकता है ट्रेड के अंदर, यानी आपका ट्रेड का जो सिग्नल है वो फेल हो सकता है। तो कोहिनूर एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है हमारे पास कैपको कोटदू पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसका भी चार्ट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो कैपको को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो कैपको का जो चार्ट है वो ओपन हो गया है। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके अंदर भी ये के इलेक्ट्रिक की तरह वी रिकवरी फार्मेशन बनी थी। तो जिसका ब्रेकआउट इसने तकरीबन ये 22 से 23 रुपये की रेंज के अंदर किया था और इन्हीं रेंजेस के अंदर इसके अंदर बाइंग बनती थी और जो टारगेट था तकरीबन 25 रुपये और 82 पैसे का बनता था। तो ये भी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो अभी रिसेंटली मैंने बाइंग और सेलिंग करवाई थी। तो इसके अंदर जो कैपको के अंदर हमारी बाइंग थी 12 जुलाई को इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई थी। बाइंग की रेंज हमारी 22.5 से लेकर 23 रुपये और 36 पैसे की रेंज थी। इन रेंजेस के अंदर हमने इसके अंदर बाइंग की थी और जो टारगेट था 25 रुपये और 80 पैसे का। ये 4 अगस्त को इसके अंदर हमारा जो फाइनल टारगेट था वो अचीव हो चुका था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देख लें तो इन रेंजेस के ऊपर हमने बिल्कुल बॉटम के ऊपर जैसे इसकी रैली स्टार्ट हुई थी तो बॉटम के ऊपर हमने इसके अंदर बाइंग की थी और टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके जो है इसमें से अपना एग्जिट जो है वो हम प्लान कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, यानी जैसे कोई शेयर ऊपर की तरफ उठने लगे तो उसके अंदर बाय का सिग्नल और अगर कोई शेयर नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर सेल का सिग्नल मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। अगर आप इस मंथ के अंदर इसको ज्वाइन करते हैं तो 1 टाइम 6,000 जो है वो पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। तो कैपको की अगर नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताऊं तो कैपको के अंदर हमने फ्यूचर में क्या हिकमत अमली अपनानी है। तो कैपको क्योंकि अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल हो चुका है तो हम इसके अंदर जो है डिप के ऊपर बाइंग करेंगे। तो डिप का अगर आपको लेवल बताऊं तो वो तकरीबन हमारे पास 23 रुपये और 80 पैसे का लेवल बनता है। अभी प्राइस जो है 24 रुपये और 90 पैसे का है, 90 पैसे का तकरीबन ₹1.25 की रेंज है इसकी, अभी भी ये नीचे तक आ सकता है। तो अगर ये डिप के ऊपर आ जाए तो वहाँ के ऊपर आप जो है इसके अंदर बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। देखिए ये जो आपको एक लेवल मैं बताता हूँ कि जहाँ के ऊपर आप जो है प्राइसेस आ सकती हैं, जो इसका डिप का लेवल है 23 रुपये और 80 पैसे का। तो ये वक्त के साथ चेंज भी होता है और जो है देखें अगर प्राइस जो है साइडवेज हो ना, एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर, वहाँ के ऊपर हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी होती है, जिसको बेसिक भी टेक्निकल एनालिसिस आती है। तो अगर उसको मैं लेवल बता दूं और वो उन लेवल्स को फॉलो करेगा तो इजीली ट्रेड कर सकता है। लेकिन जो शेयर्स इस तरह ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो वो हर क्लोजिंग जो कैंडल क्लोज हो रही होती है तो उसके साथ फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं कैंडल्स के ऊपर और टेक्निकल्स के ऊपर। तो वहाँ के ऊपर एक एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट लेवल नहीं बताया जा सकता। वो या तो आप खुद टेक्निकल जो है जानते हो या फिर अगर आप नहीं जानते तो फिर जो है वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर वही लेवल्स जो है बताता हूँ जो कि वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके अंदर कोई कन्फर्मेशन मिलती है कि अब इसके अंदर बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए तो वही अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो मैं शेयर करता हूँ। तो इस चीज़ का बेहतर हाल ये है यहाँ आप खुद टेक्निकल सीख लें, जो आपको सिखाता है उससे आप सीख लें। और अगर आप खुद नहीं जानते तो फिर मार्केट के अंदर स्पेकुलेशंस के ऊपर काम ना करें, यानी जो है आपको पता कुछ भी नहीं होता, आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं। देखिए जब मार्केट अपसाइड के ऊपर होती है, एक रैली बनी थी जैसे कि 39,000 से 49,000 तक 10,000 की मार्केट ने रैली बनाई थी, हर एक बंदे ने मार्केट के अंदर जो है अर्निंग की है। अब मार्केट रुक चुकी है तो अब धड़ाधड़ जो है लॉसेस होंगे। जिन लोगों को देखें टेक्निकल्स नहीं आते बिल्कुल भी, वो तो रगड़े जाएंगे, उनके प्रॉफिट भी जाएंगे और अल्टीमेटली प्रॉफिट तो ज़ाया होंगे, उनके एक जो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी उसका भी एक बहुत बड़ा चंक जो है उनसे ज़ाया हो जाएगा। तो जो इस तरह की जो सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर, जिस तरह की अभी मार्केट के अंदर एक साइडवेज सिचुएशन जा रही है, वहाँ के ऊपर अगर आप एनालिसिस भी करते हैं तो वहाँ के ऊपर भी आपकी जो एक्यूरेसी है वो सिग्नल्स की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और सिग्नल जो है वो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो एक आम बंदा जो बिल्कुल कुछ चीज़ भी देख के नहीं, यानी एक स्पेकुलेटिव काम कर रहा है, उससे आपके
जो टेक्निकल्स देख के कर रहा होता है उसके चांसेस जो हैं वो लॉस के वो कम होते हैं। चांसेस हर वक्त होते हैं, चलती हुई मार्केट के अंदर भी होती है और रुकी हुई मार्केट के अंदर भी। लेकिन यह है कि रुकी हुई मार्केट के अंदर जो बंदा स्पेकुलेटिव काम कर रहा होता है, यानी बिल्कुल सट्टा ही लगा रहा होता है, किसी चीज़ का पता नहीं है कि बस एक प्राइस देखा कि पहले 100 रुपये के ऊपर थी, अभी 70 के ऊपर आ चुकी है, अभी मैं 70 रुपये खरीदता हूँ, दोबारा 100 पे बेचूंगा। वो 70 के ऊपर खरीदता है और प्राइस 20 रुपये के ऊपर चली जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो होती है, यहाँ तो जो टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे होते हैं वो बचते हैं, या तो वो किसी के पीछे लगे होते हैं, या फिर वो खुद एनालिसिस जानते हैं। तो बाकी जो खुद नहीं जानते वो बुरी तरह रगड़े जाते हैं। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह का जो होती है सिचुएशन, इसी तरह की जो है गाइडेंस वो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैं देता हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद एनालिसिस जानते हैं तो आपको एक रेंज मैंने बता दी है, 23 रुपये और 80 पैसे के लगभग इसके अंदर एक डिप बनती है। वहाँ के ऊपर प्राइसेस आ जाए, वक्त के साथ ये चेंज होंगे। अगर टाइम मिला तो वो ज़रूर शेयर करूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको खुद ही वर्किंग करनी है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है और मेहनत भी आपने ही करनी है, तभी मार्केट के अंदर आपको गेन मिलेगा। आप अगर ये सोचें कि आप जो है इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर कर लें, 10 बंदे हैं यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, 10 को देखूंगा किसी से जो देख के मैं काम कर लूँगा। देखें, जो 10 काम कर रहे हैं उन्होंने वही देखना है जो उनके लिए बेहतर है, और उस चीज़ की वो रिसर्च जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको जो है अभी कैपको की मैं बता रहा हूँ 23 रुपये 80 पैसे के ऊपर डिप बन रही है, तो अगर प्राइसेस इसकी नीचे गिरती हैं और ये ट्रेंड ही चेंज कर लेता है तो फिर 23 रुपये 80 पैसे की ये इसकी डिप भी नहीं बनेगी, तो ये चेंज हो जाएगी। तो ये आपने जो चीज़ जो है ख्याल करना है। बाकी जो डिप है इसकी तकरीबन 23 रुपये 80 पैसे के लगभग बनती है। वहाँ के ऊपर आए तो वहाँ के ऊपर आपको कोई कन्फर्मेशन मिले तो आप इसके अंदर बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। कैपको के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, ये ज़रा टेक्निकल चीज़ है। साइडवेज के अंदर जैसे पहले भी बताया कि सपोर्ट के ऊपर बाई करनी है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करनी है, ईजी है, बस बाई करो, सेल करो और निकल जाओ मार्केट के अंदर और दोबारा सपोर्ट का वेट करो। लेकिन मोस्ट ऑफ द शेयर जो हमारी मार्केट के अंदर होते हैं वो साइडवेज नहीं होते, वो एक ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो ट्रेंड के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो हर क्लोजिंग मार्केट के साथ जो है, मार्केट जब क्लोजिंग देती है तो उनके जो टेक्निकल्स हैं उनके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, तो उनकी प्राइस प्रिडिक्ट करना वो मुश्किल होती है एट द टाइम। जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कैपको का जो लेवल है वो अभी के लिए तकरीबन हफ्ते का कर लिए या 2 हफ्ते का। अगर ये महीने के लिए रुक जाता है एक जगह के ऊपर तो इसके कम्प्लीटली टेक्निकल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो कैपको के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास लाल पीर पावर LPL। तो LPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसका जो ट्रेंड है हमारे पास LPL का, तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। तो हम डिप के अंदर इसके अंदर बाइंग करेंगे। जो डिप का इसका जोन है तकरीबन 20 रुपये से लेकर 25 रुपये का ये जोन है। करंट प्राइसेस इसकी 29 रुपीज़ के ऊपर है। तो अगर ये अपनी डिप के जोन के अंदर आ जाता है तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर जो है बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। तो वहाँ के ऊपर भी जो आपने यहाँ के ऊपर अगर आपको मैं बताऊँ तो इसके अंदर जो फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट स्पॉट है जहाँ के ऊपर इसमें जो है रिवर्सल आ सकता है अपसाइड के ऊपर, वो 25 रुपये 25 पैसे का है। सेकंड लेवल 22 रुपये 85 पैसे का है और थर्ड लेवल है वो 20 रुपये और 46 पैसे का है। तो इनमें तीनों लेवल्स में से किसी लेवल्स के ऊपर भी इसके अंदर जो है वो रिजेक्शन आ सकती है अप साइड के ऊपर, और किसी लेवल से भी ये अपनी इन तीनों लेवल्स में से किसी एक लेवल को भी जो है अपनी डिप कंसिडर करेगा और अप साइड के ऊपर जो एक रैली बना सकता है। तो ये आप जो टेक्निकल्स जानते हैं उन्हीं को ही इसके अंदर प्रॉपर जो है कन्फर्मेशन मिलेगी कि किन लेवल्स के ऊपर जो है वो उन्होंने यहाँ के ऊपर जो है कन्फर्मेशन मिल रही है कि अब रिवर्सल आ रहा है, अब ये डिप अपनी कंप्लीट कर चुका है, तो आप इसके अंदर जो है वो बाइंग करनी चाहिए। बाकी आपको एस्टिमेट एक जोन बता दी है 20 से 25 रुपये की रेंज है, वहाँ के ऊपर किसी भी जो है लेवल से आके इसके अंदर जो है रिवर्सल वो एक्सपेक्टेड है, वहाँ के ऊपर आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। बाकी जो हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक है इसके अंदर 30 रुपये से ऊपर जिन्होंने बाइंग कर ली है तो अब उनका अल्लाह ही मालिक है। तो अगर ऊपर जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर निकल सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस का उन्हें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए इन केस ये जो लेवल बताए हैं 20 से 25 रुपये के, यहाँ तक अगर इसकी प्राइसेस नीचे आएँ तो फिर उन्हें जो है बड़े लॉसेज या वो फेस ना करना पड़े, पहले ही लॉस बुक करके छोटा लॉस बुक करके इसमें से जो अपना एग्जिट है वो प्लान कर ले। LPL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास निशात चुनिया पावर। देखें मैं जो है ना आपको तकरीबन जो हमारी मार्केट है इसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो शेयर जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है काम कर रहे होते हैं। तो
वहाँ के ऊपर जो तकरीबन 2 वीक से 2 मंथ का टाइम लेते हैं। हमारी मार्केट के अंदर जितने भी आप ऑलमोस्ट देखेंगे एनालिस्ट, सारे ही तकरीबन ब्रोकर्स हैं या फिर किसी ब्रोकर के साथ लिंक है। वो आपको इंट्रा डे बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करवाते हैं। इंट्रा डे बेसिस के ऊपर आपको फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको मेन नुकसान बताता हूँ इंट्रा डे बेसिस का, और जो है फ़ायदा जो है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का, कि दोनों के अंदर हमने कौन सी स्ट्रेटजी अख्तियार करनी चाहिए। देखें जो आपके पास है ना, जो ब्रोकर्स हैं वो आपको इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है, जैसे कि LPL है, ये इसने जो हाई लगाया है वो 33 रुपये का हाई लगाया है और अभी 29 रुपीज़ के ऊपर है। तो वो आपको वो देखेंगे कि भाई चलो नीचे आ गया, 4 पे नीचे आ गया, अभी इनको अपने जो क्लाइंट्स हैं इनको बाइंग करवा देते हैं, क्योंकि आप लोग बाइंग और सेलिंग करेंगे तो उनका कमीशन बनेगा। आप लोग काम नहीं करेंगे तो आपका कमीशन, उनका कमीशन नहीं बनेगा, आपको लॉसेस भी नहीं होंगे अगर इस तरह की सिचुएशन में आप काम नहीं करेंगे। तो क्योंकि न्यू बंदे आते हैं मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा, उन्हें पता नहीं होता, ब्रोकर के कहने के ऊपर जो है वो ले लेते हैं। ब्रोकर कहता है कि आप अभी प्राइस इसकी LPL की प्राइस जो है वो 29 रुपीज़ की है, 30 के ऊपर जाता है तो वो आप बेच दें। यानी आपको 1 रुपये का वो गेन बता रहा है कि 1 रुपये का गेन इसके अंदर मिल सकता है। लेकिन अगर हम चार्ट्स के ऊपर इसको देखें तो जो ये इंडिकेट कर रहा है इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये 20.46 तक ये नीचे गिर सकता है। तो यानी 29 रुपये से वो आपको गेन बता रहे हैं कि 1 रुपये का, अगर ऊपर उठ गया तो 1 रुपये के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन वो साथ ये नहीं आपको बता रहे कि ये जो अभी 29 रुपये के ऊपर शेयर है, इसके टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि ये फ्यूचर में अगर मार्केट प्रेशर लेती है तो इसकी प्राइसेस जो हैं वो नीचे 20 रुपये तक भी गिर सकती हैं। यानी अगर आपकी प्राइसेस ऊपर उठ गई, आपने ब्रोकर के कहने के ऊपर उसकी कमीशन की खातर, क्योंकि आप बोले बंदे हैं, नहीं पता होता, बिगिनिंग में मुझे भी नहीं पता था, मैं भी इसी तरह पागल बनता था। 1 रुपये के गेन के लिए आप मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे हैं और जो लॉस आपको उठाना पड़ रहा है वो आपको 9 रुपये का उठाना पड़ रहा है। यानी वो आपको जो ट्रेड करवा रहा है तो वो आपको बोलेगा कि आप अभी बाइंग कर लें, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, आप बेच लें। आप यही सोचेंगे हाँ भाई अभी 33 रुपये तक प्राइसेस थी, चलो 29 पे बेचता हूँ, 30 पे तक तो चली जाएगी, वहाँ पे मैं बेच लूँगा। आप 29 पे खरीदते हैं, प्राइस 25 रुपये के ऊपर आ गई, 25 की आपने एवरेज की, 22 के ऊपर आ गई, 22 पे आप एवरेज करते हैं, प्राइस 20 रुपये 46 पैसे के ऊपर आ जाती है। ना तो हर एक बंदे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि हर एक लेवल के ऊपर एवरेज कर सके। तो और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी ऐसा होता है कि जैसे ही 20 रुपये 46 पैसे के ऊपर आएगी प्राइस, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सेफ बाइंग जोन बन रहा है, तो वहाँ के ऊपर जब प्राइसेस आएंगी सेफ बाइंग जोन की, वहाँ के ऊपर हमारे जैसे जो बंदे जो टेक्निकल्स देख रहे होते हैं, यानी बिल्कुल लेस रिस्क इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं, वहाँ के ऊपर हम एंट्री ले रहे होंगे, और जो ब्रोकर्स के कहने के ऊपर 29 रुपीज़ के ऊपर बाइंग करके बैठे होंगे, वहाँ के ऊपर वो सेलिंग करेंगे। और लास्ट जो है यहाँ के ऊपर अगर 29 रुपये से 30 पैसे रुपये तक प्राइस चली जाएगी तो उन्हें जो गेन मिलना था 4 रुपये का, 4% का। लेकिन उसी तरह अगर 29 से प्राइसेस नीचे गिर के आती हैं 20 रुपीज़ के ऊपर, तो उन्हें जो लॉस मिलना है वो कितना मिलेगा, 30% का। तो ये चीज़ें होती हैं, ये जो मेन होता है रिस्क मैनेजमेंट। जब मार्केट चलती है तो सबके सिग्नल चलते हैं, लेकिन जब मार्केट साइडवेज होती है तो उस वक्त आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है। ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कोई भी आपको मार्केट में नहीं बताएगा, क्योंकि सारे ही ब्रोकर्स हैं या ब्रोकर्स के साथ लिंक हैं, तो अपना वो कमीशन देखेंगे, आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बताएंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप खुद रिसर्च करें, खुद सीखेंगे तो मार्केट में सर्वाइव करेंगे, नहीं तो आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो वो खाली हो चुका होगा। तो सॉरी काफ़ी लंबी हो गई है, तो लेकिन यह कि LPL के बाद जो लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी, जो बंदे लर्निंग के लिए मोस्टली जो बंदे आते हैं मेरा जो चैनल देखते हैं, तो ये लर्निंग से रिलेटेड ही उन्हें इसमें कंटेंट ज़्यादा मिलता है, तो उन्हीं के लिए ये इस तरह की जो चीज़ें कभी कभी मैं बताता हूँ वीडियोज़ के अंदर, तो होपफुली उनके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होंगे। तो ये था हमारे पास LPL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास NCPL निशात चुनिया पावर। अभी मज़ीद हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ लेवल्स जो हैं वो देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो NCPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने आप ट्रेंड के अंदर है, तो रिसेंट लेवल्स के ऊपर प्राइसेस हाईली इन्फ्लेटेड है, अवॉइड करें न्यू बाइंग। जो हायर रेट्स के ऊपर जिन्होंने बाइंग कर ली है वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। इसकी जो डीप बन रही है वो तकरीबन 19 रुपये और 38 पैसे की है, यानी करंट लेवल से तकरीबन परसेंटेज वाइज ये 20% नीचे लेवल बन रहा है। तो यहाँ तक अगर 20% तक ये डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर आपको मिल जाए मार्केट के अंदर, तो फिर आप इसके अंदर जो वो बाइंग आप इसके अंदर बाइंग जो वो प्लान कर सकते हैं। NCPL के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है निशात पावर NPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो NPL जो है
अगर इसके ट्रेंड की बात करूं मैं, तो ये भी अपने आप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने इसके अंदर जो है वो बाइंग बिल्कुल डिप के ऊपर करनी है। तो जो डिप है इसकी वो तकरीबन 70 रुपये के लगभग बन रही है। तो करंट प्राइसेस इसकी 26 रुपीज़ के ऊपर है। तो कोशिश करें अगर प्राइसेस इसकी 20-21 रुपये तक आ जाती हैं नीचे, तो वहाँ के ऊपर आप जो है वो बाइंग करें, ताकि आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। NPL के बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है पाकजैन पावर। पाकजैन को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो पाकजैन पावर जो है ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन प्राइसेस अभी इन्फ्लेटेड है, हाईली इन्फ्लेटेड है। वेट करें डिप के ऊपर प्राइसेस आए, 43 रुपीज़ के ऊपर इसकी डिप बन रही है। अगर 43 रुपीज़ के लगभग इसकी आपको प्राइसेस मिले, वहाँ के ऊपर कन्फर्मेशन मिले, तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। उसके अलावा आपको ये ट्रैप भी कर सकता है, आप हाई रेट्स के ऊपर बाइंग करें, उसके बाद प्राइसेस इसके नीचे भी गिर सकती हैं। तो जो ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं तो फिर उन्हें डेफिनेटली इसके अंदर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इनकेस प्राइसेस नीचे गिरें तो आपको जो लॉसेस जो है वो फेस ना करना पड़े। देखें ये जितना भी हमारे पास पावर सेक्टर है, ये ऑलमोस्ट तमाम शेयर्स इसके जो अपने अप ट्रेंड के अंदर हैं। आपको जो है मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ वो वाले लेवल्स बता रहा हूँ कि अगर वहाँ के ऊपर आप बाइंग कर लेंगे तो आपका रिस्क जो है बिल्कुल कम सा होगा और एक्सपेक्टेड गेंस ज़्यादा होंगे। यहाँ से अगर मार्केट जो थोड़ी सी भी सपोर्ट दे, क्योंकि ये अभी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है पावर सेक्टर का, ये जो शेयर्स अभी जिन लेवल्स के ऊपर है इन लेवल से भी हाई रेट्स के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन वो जो है एक वो स्पेकुलेटिव है कि आप ले लें, अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो ऊपर चले जाएंगे, आपको गेन मिल जाएगा। लेकिन अगर किस्मत ने साथ ना दिया और मार्केट के साथ ये प्रेशर लेते हैं, तो अगर ये नीचे गिरे तो जो लेवल्स नीचे वाले आपको बता रहा हूँ यहाँ तक आप देखेंगे इनको 2 हफ्ते के बाद, तो फिर जो ले लेंगे रिसेंट लेवल्स के ऊपर और मार्केट नहीं चलती, ये शेयर नहीं चलते और नीचे गिरेंगे, तो वो देखेंगे तकरीबन 30% तक जो है वो पोर्टफोलियो अपना उड़ा के बैठे होंगे वो बंदे सारे। पाकजैन के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सैफ पावर, SPWL। SPWL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो सैफ पावर जो है ये आपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस आपको बताऊं तो तकरीबन हमारे पास रेजिस्टेंस 21 रुपये से लेकर 22 रुपये की रेंज के अंदर इसके पास रेजिस्टेंस है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर सेलिंग बनती है, उन्हीं लेवल से रिजेक्शन लेके प्राइसेस इसकी नीचे गिर चुकी है। जुम्मे वाले दिन भी तकरीबन 5.25% इसकी प्राइसेस नीचे गिरी हैं। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट इसकी तकरीबन हमारे पास है 17 रुपये से लेकर 17.5 रुपये की रेंज के अंदर। कोशिश करें सपोर्ट के ऊपर अगर आपको प्राइस मिल जाए तो सपोर्ट के ऊपर आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। SPWL के बाद सैफ पावर के बाद जो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा आज की वीडियो का वो है ट्राई स्टार पावर। तो ट्राई स्टार का हम जो है टेक्निकल्स देखते हैं और उसके बाद वीडियो जो है ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो रही है। अब चार्ट इसका ये सॉरी ट्राई स्टार मुडारबा आ गया। ये है शेयर हमारे पास ट्राई स्टार पावर। ट्राई स्टार पावर की बात करें तो ये भी साइडवेज है, जिसमें हमारे पास जो सपोर्ट है इसकी वो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, जो कि तकरीबन आने वाले दिनों में बनेगी 9 रुपये के लगभग। वो रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन इसके पास 11 रुपये की है। तो अगर ये आपको प्राइस सपोर्ट के ऊपर मिलती है जो कि 9 रुपये की है, तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग आप इसके अंदर 10 रुपये का पहला और दूसरा टारगेट 11 रुपये का जो वो रख सकते हैं। अगर प्राइस सपोर्ट पर नहीं आती, अपसाइड के ऊपर निकल जाती है, क्योंकि अभी रिसेंटली इस जो पावर सेक्टर के अंदर जो ट्राई स्टार पावर है इसके अंदर कोई अच्छी खासी रैली ऐसा नहीं बनी जिस तरह दूसरे शेयर्स के अंदर बनी है। दूसरे तमाम ऑलमोस्ट अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो चुके हैं, ये भी नहीं हुआ। तो इनकेस ये अगर नीचे नहीं आता और ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो अगर ये 11 रुपये की ऊपर क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन करता है वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर आप सपोर्ट का वेट नहीं करेंगे। 11 रुपये की ऊपर क्लोजिंग के बाद भी आप इसके अंदर जो बाइंग है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो होपफुली पावर सेक्टर के तमाम शेयर जो हैं इनके लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे और ट्रेंड भी समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग सेलिंग जो है वो करनी है। तो खुद भी रिसर्च करें
तो बाकी जो लेवल्स हैं और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और टेक्निकल्स के मुताबिक जो मुझे समझ में आ रहे थे वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं। ओवरऑल अगर आपको मार्केट की सिचुएशन बताऊं तो एज सच अभी किसी भी पावर सेक्टर के अंदर कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जिसके अंदर अभी इन रिसेंट लेवल्स के ऊपर जो उनके अंदर जो बाइंग की जा सके। हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर है या फिर एक साइडवे जोन की मिड रेंज के अंदर मौजूद है। तो कोशिश करें जो लेवल्स बताए हैं उन्हीं लेवल्स के ऊपर अगर आपको प्राइसेस मिल जाती हैं तो उन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर जो है बाइंग वगैरह करें। उन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लॉसेज जो है वो बिल्कुल कम होने के चांसेस होंगे और एक्सपेक्टेड गेन जो है इसके अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। तो जो अभी रिसेंट सिचुएशन है 1-2 रुपये का अगर आपने गेन रख के मार्केट के अंदर काम करना है तो जैसे ही अगर आपका फिर अगर आपने 1 रुपये का गेन रखना है तो अगर 50 पैसे प्राइस नीचे गिरती है तो फिर स्टॉप लॉस हिट करके उसमें से निकल भी जाया करें। क्योंकि अगर आप 1 रुपये का प्रॉफिट टारगेट रखेंगे तो आपको एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बताई है, तो 1 रुपये अगर ऊपर नहीं उठा तो फिर नीचे वो 9 रुपये तक गिरेगा। तो इस तरह की सिचुएशन है अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर। तो कोशिश करें जिन शेयर के अंदर प्रॉपर कन्फर्मेशन मिले उन्हीं के अंदर अभी रिसेंट सिचुएशन के अंदर काम करें। अगर कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो आप सोच रहे होंगे कि हम फ़ारग बैठे रहें, तो जी हाँ बिल्कुल फ़ारग बैठे रहें। अगर मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या मार्केट की समझ नहीं आ रही तो मार्केट के अंदर हरगिज़ काम ना करें। मार्केट जो है जितने गेंस दिए हैं वो भी वापस लेती है और आपसे एक टैक्स भी वसूल करेगी आपका पोर्टफोलियो के अंदर जो है एक बड़ा डेंट लगा के। तो जो है अगर मार्केट साथ नहीं देती तो मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए काम ना करें। मार्केट अगर प्रॉपर कोई रैली बनाती है अप साइड पे चाहे डाउन साइड के ऊपर, जिस साइड के ऊपर भी मार्केट निकलती है तो फिर उस डायरेक्शन के अंदर आप जो है ट्रेड लेना जो है इसके अंदर जब स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें जितनी भी स्मार्ट मनी होती है जो टेक्निकल्स देख के कार्य होते हैं चाहे फंडामेंटल्स देख के, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा। तो जब मार्केट रुकती है तो आपने देखा होगा कि जब मार्केट अप साइड के ऊपर चल रही थी, एक मार्केट रैली के अंदर थी, सारी स्मार्ट मनी काम कर रही थी। मैं भी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर डेली 10-10 एवरेज बेसिस के ऊपर डेली 10-10 सिग्नल शेयर कर रहा था। तो अभी वहाँ के ऊपर हमारा भी 1 या 2 सिग्नल होता है डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ बन भी रही हैं उनके अंदर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो मज़ीद ड्राई होंगे। तो वॉल्यूम जब ड्राई होना शुरू हो जाती हैं तो जो स्मार्ट मनी है वो पीछे हट जाती है। तो जैसे ही स्मार्ट मनी पीछे हटती है तो मार्केट जो है वो अल्लाह के आसरे हो जाती है, फिर उसे जो है सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, और इन्वेस्टर जो छोटे होते हैं उन्हें भी सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। तो जैसे ही आप देखेंगे मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं तो फिर आप भी अपनी पार्टिसिपेशन कम करें। तो जो डिप के लेवल बताएं वहाँ के ऊपर आपको प्राइसेस मिलें तो वहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी जो एक्यूमुलेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स वगैरह समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स पे बाइंग सेलिंग करनी है। तो इन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अगर आप कंफ्यूज हो, खुद रिसर्च नहीं कर सकते, तो फिर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप अगर चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं प्रॉपर रिसर्च के ऊपर जब बाइंग सेलिंग के सिग्नल्स मिलते हैं उसी टाइम वो शेयर करता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।